कहते हैं कोई बिखरता है तभी निखरता है। अगर इन लोगों ने मनीष जी को बिखेरा है तो वो अपने आप को वहां पर मजबूत करके निखार के बिहार में वापसी करेंगे। और हम कहते हैं कि मनीष जैसे लोगों को इस बिहार की जरूरत है। देखिए, मनीष जी जैसे लोगों की ही जरूरत है इस देश को, इस बिहार को राजनीति में। तो भाई, परिवारवाद की राजनीति तभी खत्म होगी जब युवा सामने आएंगे और राजनीति करेंगे। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, और सिस्टम में आने के लिए जो है मनीष कश्यप जी जैसे लोगों को राजनीति अगर ज्वाइन करना पड़ता है तो कोई गलत नहीं है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल हमारा एक रहेगा। मंजिल वो होगी कि हम बिहार को बदलेंगे। प्रणाम, मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। अभी हमारे बगल में टाइम्स ऑफ अयोध्या के सबसे चर्चित और सबसे तेज तर्रार पत्रकार हमारे साथ रवि भट्ट जी जुड़े हैं। और एक कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के जो मदुरई जेल में हैं वहाँ पे मिलने गए थे और उनसे जानते हैं कि मदुरई जेल में मनीष कश्यप कैसे रह रहे हैं, बिहार के प्रति उनका क्या सोच रह रहा है, और जेल से छूटने के बाद में मनीष कश्यप जी बिहार के लिए क्या कुछ करेंगे या बैक हो जाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले चंपारण बिहार न्यूज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आप ने अपने प्लेटफॉर्म पे हमको मौका दिया, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कैसे हैं मनीष जी? मनीष जी बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ थे वैसे ही हैं, और उनकी सोचने की क्षमता जो है ना दुगनी हो गई है। कहते हैं कोई बिखरता है तभी निखरता है। अगर इन लोगों ने मनीष जी को बिखेरा है तो वो अपने आप को वहां पर मजबूत करके निखार के बिहार में वापसी करेंगे और बिहार के लोगों का भविष्य पुनः जो है वो बदलने का सपना दिखाएंगे। और हम कहते हैं कि मनीष जैसे लोगों को इस बिहार की जरूरत है। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप हो सकता है कि अगर मनीष कश्यप हो सकता है कि पत्रकारिता छोड़ दे या इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दे, इसके बारे में क्या है? देखिए, जो लोग ये भी बताइए ना कि वो लोग ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता छोड़कर राजनीति ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। तो ये बताइए, तो राजनीति अगर ज्वाइन कर लेते हैं मनीष जी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मनीष जी जैसे लोगों की ही जरूरत है इस देश को, इस बिहार को राजनीति में। इस देश को परिवारवाद ने लूटा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो लालू परिवार ने, यूपी की बात करें तो मुलायम परिवार ने, कश्मीर की बात करें महबूबा परिवार ने, जो है तमाम मतलब जो है परिवारवाद ने, राहुल गांधी परिवार ने। तो भाई, परिवारवाद की राजनीति तभी खत्म होगी जब युवा सामने आएंगे और राजनीति करेंगे। और मैं मनीष जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो मनीष जी जैसी सोच रखते हैं, उन तमाम लोगों को जो है राजनीति में आना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं पत्रकारिता छोड़ देंगे, जी हाँ, पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, और सिस्टम में आने के लिए जो है मनीष कश्यप जी जैसे लोगों को राजनीति अगर ज्वाइन करना पड़ता है तो कोई गलत नहीं है। हम ये कहते हैं, लड़ाई, उन्होंने कहा रवि भाई, मैं मिला उनसे, उन्होंने कहा रवि भाई लड़ाई जो है हमारी जारी रहेगी, बिहार को बदलना है, बिहार के लिए हमारी लड़ाई सदैव जारी रहेगी। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल हमारा एक रहेगा। मंजिल वो होगी कि हम बिहार को बदलेंगे। किसी भी रास्ते से जाकर मंजिल तक पहुंचना है बस, चाहे वो राजनीतिक रास्ता हो या फिर पत्रकारिता का रास्ता हो, जैसा भी रास्ता होगा बस बिहार को बदलने का सपना देखना है बस। अच्छा, तमिलनाडु जो फर्जी वीडियो का जो मामला था, उस मामला में आपके ऊपर भी केस हुआ था? बिल्कुल केस हुआ था। वो क्या मतलब, क्या है, सरकार के द्वारा वो षड्यंत्र था या कुछ अलग? ये भाई पूरे बिहार को पता है कि षड्यंत्र है। मनीष कश्यप जी ने एनएसए का कोई काम ही नहीं किया है। मतलब समझिए कि दंगा फैलाना, आतंकवादी के ऊपर एनएसए लगता है। मनीष कश्यप जी जैसे लोगों पर एनएसए लगा। हम लोग क्या यार एक वीडियो बनाए हैं, पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया ने उस खबर को प्रकाशित किया, उसका स्क्रीनशॉट मैं आज भी रखा हुआ हूं कि भाई जो है बिहारी मजदूरों को, हिंदी भाषी मजदूरों को तमिलनाडु के अंदर मारा, काटा, पीटा जा रहा है। उस मुद्दे को हम लोग खबर बनाकर खबर दिखाए। हमारा खबर का जो स्रोत कौन है? बड़े बड़े अखबार वाले मलाई चाप रहे, और छोटे क्रिएटर जो हैं, जो सच में सच्चाई की बात करते हैं, वो जेल के अंदर हैं। तो केस तो हुआ था लेकिन माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा था, और जो है ये सब फर्जी केस था। माननीय न्यायालय ने जो है पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाया, इसके बाद जो है बाहर से बाहर बेल दे दिया, जेल नहीं जाना पड़ा। तो माननीय न्यायालय का मैं शुक्रगुजार, उन्होंने समझा कि सच में इन लोगों को फंसाया जा रहा है। बस यही कहूंगा, मनीष कश्यप जी राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हो गए, नहीं तो शायद से वो भी जो है आज जेल के बाहर होते, क्योंकि जो धाराओं में केस था वो कोई बड़ी धाराएं नहीं थी। माननीय न्यायालय को भी पता कि मनीष कश्यप जी को फंसाया जा रहा है, लेकिन मामला हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट का है, तो छोटे न्यायालय उसमें जो है बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि बिहार सरकार में जो बैठे हुए हैं वो तो उनको फंसा दी है, मगर विपक्ष में बैठा हुआ बीजेपी जो
समय समय पर उनके समर्थन का एक टिप्पणी करती है, दिखावा कहे या जो कुछ भी कहे, मैं कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनके साथ, हमको लगता है, अपना पर्सनली बात बता रहे हैं कि वो भी सम्मिलित है, क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तो उसको खत्म कर सकती है। नेता और अभिनेता पर जीवन में गांठ बांध लीजिए, कभी विश्वास मत कीजिएगा, ये पलटू होते हैं, ये कब पलट जाएंगे, ये अपने भाई भतीजा का नहीं होते हैं, तो मनीष कश्यप का कैसे होंगे बताइए जरा। एक जो है अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के नहीं हुए तो कौन किसका होगा। आज मैं देखता हूं जो है आरजेडी की पार्टी के सामने, पार्टी दफ्तर के सामने तेज प्रताप जी का वहां पर नाम और इसके बाद फोटो उनका गायब है। तो ये नेता और अभिनेता कभी किसी के हो ही नहीं सकते हैं। राजनीति का मतलब राजनीति, मतलब नीति किया जाए और राज किया जाए। तो सच बात तो ये नीति हुई है और राज करने के लिए नीति हुई है मनीष जी के साथ। तो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू कोई साथ नहीं है, कांग्रेस कांग्रेसी कोई साथ नहीं। हम जैसे, आप जैसे और हमारे जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों युवा इस देश के युवाओं के साथ है, मनीष जी के साथ है। और यही कहता हूं कि जब तक हम लोग साथ में रहेंगे तब तक बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी जाएंगी। ये मत भ्रम में रहिए कि राजनीतिक पार्टियां मनीष जी का साथ दे रही, कोई नहीं दे रहा। ये बीजेपी तेजेपी सब अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करे। अगर बीजेपी इतनी अच्छी थी तो मनीष जी को विपक्ष की जो है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को जो है धरना देना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए। जब आशुतोष कुमार कर सकते हैं तो और तमाम नेता और मंत्री क्यों नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए था। लेकिन राजनीति हो रही है मनीष जी के ऊपर। देखिए, कहीं ना कहीं सब राजनीतिक षड्यंत्र है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर ना निकले, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा बिहार का विकास के बारे में सोचते थे। यहाँ जो मजदूर प्लान करते हैं दूसरे स्टेट में, जो बिहार एक मजदूर का फैक्ट्री बनी हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आवाज उठाते थे। वो जो बात है उन लोगों को खल रही थी। वो नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप इस तरह का वीडियो बनाए और लोगों के बीच में एक मसीहा के रूप में उभरे। जैसे कोरोना के टाइम हो या बाढ़ के टाइम हो, हमेशा उन्होंने बिहार के लिए सोचा है। और हम बात करते हैं भट्ट जी से, वो मनीष जी कब तक आएंगे? देखिए, अभी हमारी उनके भाई से परसों भी बात हुई है और निरंतर उनके वकील से भी बात हुई थी। देखिए, एनएसए का एक गाइडलाइंस है और हर 3 महीने पे एनएसए रिव्यू होता है। मुझे जहां तक उम्मीद है और मेरी जो अंतरात्मा कहती है कि 1.5 महीने के अंदर मनीष कश्यप जी बिहार के अंदर पुनः जो है बिहारियों की आवाज उठाएंगे। मनीष जी हमेशा बिहार को बदलने की सोच रखते थे। एक ब्रांड बिहार का मुहिम चलाते थे और अदर स्टेट में जाकर बिहार के बारे में बताते थे। बड़े बड़े लोगों से मिलते थे कि हाँ हम लोग को बिहार बदलना है। उस बिहार को बदलने वाला मुहिम का आप लोग कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग सच में, हमारे जो एक लीडर होता है ना, जो हमारा एक गार्जियन होता है, वो हमारे बीच में नहीं है। जो हमारा पिलर होता है, मतलब हम लोग मनीष कश्यप जी को पिलर मानते थे भाई, कि वो हमारे पिलर हैं। हम उनके आस पड़ोस में, मतलब उनकी विचारधाराओं से हम लोग अच्छा सा काम करते थे। आज हम लोग इस चीज में फंसे हुए हैं कि उनको कैसे बिहार लेकर आना है। मुहिम तो हम लोग शुरुआत करेंगे और अभी भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो तमाम लोग हम लोग चलते हैं तो बिहार को बदलने का, अभी हम जाकर सूरत होकर आए, वहां भी बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोगों को एक ही सपना दिखाते कि भाई तुम बिहार के बाहर जो है बिहारी हो, लेकिन बिहार के अंदर आते तुम यादव जातिवाद में बढ़ जाते हो। तुमको आज भी बिहारी रहना होगा, बिहार के अंदर भी। तो ब्रांड बिहार की मुहिम जो है किसी मनीष कश्यप या किसी की मुहिम नहीं, सच सबकी मुहिम है। और जब तक देश का या बिहार का युवा ब्रांड मुहिम से नहीं जुड़ेगा हर एक युवा, तब तक बिहार सुधरने और बदलने वाला है नहीं। तो यहाँ सब कोई ब्रांड बिहारी है और ब्रांड बिहार की मुहिम से जुड़ा हुआ है। हम लोग तो आगे बढ़ा ही रहे हैं। बाकी मनीष जी आते हैं तो उनके साथ मिलकर और तत्परता के साथ हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, मनीष कश्यप हमेशा बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखते थे और साथ में जितने भी उनके मित्र हैं, जितने भी बिहार के लिए रोज रात दिन मेहनत करते हैं, अपने घर परिवार छोड़कर मेहनत करते हैं, इसके साथ साथ आप लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, आप लोग को भी साथ देना पड़ेगा और समर्थन करना पड़ेगा। और देखिए, मनीष कश्यप जी के यार चाहने से अकेली थोड़ी बिहार सुधरेगा। सबको साथ में खड़ा होकर अपने कंधे से कंधा मिलाकर जो है सबको साथ देना पड़ेगा। जब तक हाथ पकड़कर नहीं चलिएगा तब तक टांग खींचने वाले आपको गड्ढे में डाल देंगे। तो जरूरी यह है कि सब लोग साथ में रहें, एकजुटता के साथ रहें और हाथ से हाथ मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले। एक सवाल जो है, मनीष कश्यप जब से जेल गए हुए हैं, बिहार के साथ साथ अलग राज्य में भी मांग उठ रही है कि मनीष कश्यप को एक सीएम के रूप में सबको देखना चाहते हैं, यहाँ के मजदूर क्लास के लोग। देखिए, मैंने क्या बोला, मनीष कश्यप जी जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है। देखिए, मनीष कश्यप जी हम जाते हैं, हमसे पूछते कब आएंगे, उनको लोग बोलते भाई सीएम बनाइए, लेकिन बनने नहीं देना चाहते नहीं लोग। लेकिन हम जैसे, आप जैसे युवा अगर मिलकर बिहार के लोग अगर उनको बिहार का सीएम देखना चाहते हो तो बनेंगे, निश्चित है कि बनेंगे। और जब तक युवाओं की राजनीति नहीं होगी, राजनीति का विस्तार और विकास ही नहीं होगा।
कब तक बुजुर्ग लोग राजनीति करते रहेंगे? मानसिकता तो चेंज करनी पड़ेगी। तो मनीष कश्यप जी जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तभी इस देश का भला और विकास हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है कि बिहार के लोग तो कम से कम साथ देंगे और बिहार के लोग इस मुहिम से जुड़कर जो है उनके सपने को, क्या बिहार के सपने को साकार करेंगे। और अगर मनीष जी मुख्यमंत्री बनते तो कोई गलत बात नहीं है, कोई बेईमान थोड़ी, कोई चोर डकैत माफिया गुंडा मवाली के बेटे थोड़ी हैं, कोई चोर के बेटे थोड़ी हैं। एक फौजी का बेटा है और फौजी का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो देश की भलाई सदैव सोचेगा। अच्छा, मनीष कश्यप जी जैसे राज्य में भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में या बिहार के अलग अलग जिले में, और एक भोजपुरी के बहुत ऐसे एक्टर थे जिनका उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, उनको समर्थन किया था। भोजपुरी में जो अश्लीलता का एक मुहिम चल रहा था उसमें उन्होंने भी अपना टिप्पणी दिया था। बहुत ऐसे सिंगर थे, उनको साथ दिया था। मगर कहीं ना कहीं एक दो आदमी को छोड़ दीजिए तो बहुत ऐसे सिंगर कहिए या एक्टर कहिए, उन्होंने एकदम चुप्पी साधी है। उनके बारे में क्या कहिए? मैंने शुरू में बोला था नेता और अभिनेता ये सब चोर होते हैं, इनके ऊपर विश्वास ही मत कीजिए यार। ये सब लोग मतलब राजनीति से प्रेरित इंसान है, नीति करना जानते हैं, नीति करके राज करना जानते हैं। तो ये नेता और अभिनेता जो लोग हैं, इनकी बातों पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर टीआरपी मिल रही है तो आपको बाप बना लेंगे, और जैसे ही आप पे से टीआरपी खत्म आपको भूल जाएंगे कि आप कौन है। अरे जिनके लिए मनीष कश्यप जी ने आवाज उठाया था उन तमाम लोगों को आज एक साथ खड़े होकर मनीष जी के लिए एक पोस्ट करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि बिहार के ना होकर सोनू सूद मनीष जी के बारे में लिखे, लेकिन बिहार के नेता अभिनेता जो है मनीष कश्यप के बारे में लिखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का बात यही है कि इसीलिए बिहार का विकास नहीं होता, और इसी सोच को मनीष जी हटाना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति के शिकार हो गए हैं। तो तमाम लोगों को जिनके लिए मनीष कश्यप जी खड़े थे, उन सभी को मनीष के लिए आज खड़ा होना चाहिए। भोजपुरी के दो बड़े स्टार हमेशा आपस में लड़ते हैं, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह। खेसारी लाल यादव ने मनीष कश्यप के समर्थन में पोस्ट किया, उनके समर्थन में बोला, मगर पवन सिंह ने नहीं किया। पवन सिंह का मनीष जी ने इंटरव्यू नहीं लिया था ना, इसलिए उन्होंने कर्जा नहीं दिया। मतलब अगर उनका इंटरव्यू लिए होते वो तो उसी लिए जो है कहीं ना कहीं उनका भरपाई करते। वो क्या बोलेंगे? अच्छा पवन सिंह का कौन है भाई, क्या बोलेंगे वो बताइए जरा। अच्छा पवन सिंह के बोलने से क्या बदल जाएगा बिहार में? नहीं बदले। उतना तो मनीष जी बोल देते बदल जाता था। देखिए ठीक है भाई, अपनी विचारधारा है, किससे आप प्रेरित है, लेकिन हाँ सबको साथ में होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि यही बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। मतलब हम अलग हैं तो हमको लगेगा भाई हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, वो अलग। अरे साथ में रहिए, मुट्ठी बनिए, मुट्ठी बनकर ही चोरों से दलालों से लड़ा जा सकता है, अलग अलग होकर नहीं। चलिए अभी हम टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट जी के साथ में थे, और बहुत तेज और तरार पत्रकार के रूप में उभरे हुए हैं। मनीष जी के बाद में और किसी का स्थान आता है तो हम अपने मर्जी से इनको देते हैं कि, और ये बिहार के लिए अलग अलग जिलों में जाकर आवाज़ उठाते हैं, और इनका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।